All right, welcome back. और सबका फिर से स्वागत है। We'll get into session 2 और हम दूसरे भाग में जाएंगे अब, and we will learn some more about prayer. और हम लोग और सीखेंगे प्रार्थना के बारे में। Till now, we understood that God has given man authority और अब तक हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया है, and man has to exercise that authority. और उस अधिकार का मनुष्य को अभ्यास करना है। One of the ways in which he can do it is prayer. और एक तरीका है वह उस अभ्यास को कर सकता है, And वह है प्रार्थना। And it is the most important method. और ये बहुत ही जरूरी एक तरीका है। We saw how Elijah co-worked with God. और हम लोगों ने देखा किस प्रकार एलिया ने परमेश्वर के साथ कार्य किया एक साथ। God reveals his will. परमेश्वर उसके अपना इच्छा जाहिर करते हैं, We prayed through और वो उसने प्रार्थना किया, and we see the fulfillment of that word. और हम लोगों ने उस बात को पूरा होते हुए देखा। Uh, the church or you and me, और कलीसिया जो आप और हम हैं, the Bible says that we are the children of God. बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। Not just the children, but we are heirs and joint heirs with Christ. Romans 8. और रोमियो के 8 में लिखा है कि हम परमेश्वर के साथ उसके जो वंश हैं, हम उसके वंश हैं। So when we look at ourselves, not just as children, but as heirs and joint heirs, there is an authority associated with that. तो जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम अपने आप को एक वारिस की तरह हम अपने आप को सोचते हैं, हम उनके साथ एक अधिकार में, एक इच्छा में पाए जाते हैं। And Jesus said that to the church, he gives the keys of the kingdom. और यीशु कहते हैं कि वह कलीसिया को अपने जो राज्य है उसका चाबी देते हैं। So the keys of the kingdom also speaks about authority. और जो राज्य का जो चाबी है वह अधिकार के बारे में बताती है। We have been given the name of Jesus. हमें यीशु का नाम दिया गया है। Jesus said, in my name you go, you heal the sick, you cleanse the leper, you raise the dead. और यीशु ने कहा कि जाओ मेरे नाम में तुम रोगियों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, और जो लंगड़े है उसको पाँव दो, उसको चलाओ। So in my name, और मेरे नाम में, what does in my name mean? तो मेरे नाम में इसका मतलब क्या होता है? In my name means that there is an authority in the name of Jesus. तो मेरे नाम में का मतलब होता है कि वहाँ एक अधिकार है यीशु के नाम में, And we can use that authority. और हम उस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। See, imagine you want to enter into a political building like Vidhan Sauda or Parliament building. और आप एक कल्पना कीजिए कि आप कोई राजनीतिक जो भवन है उसमें आप प्रवेश करना चाहते हैं, जैसे कि विधान सौदा है या पार्लियामेंट का जो भवन है। Okay, so if you take your bag and you try to enter the parliament, what will happen? अगर आप बैग लेके आप उस भवन में जाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? They'll allow us to come. क्या वो आपको अनुमति देंगे आने के लिए? Sure. सही है। So everyone saying no, they'll not let us come inside. सब लोग कहते हैं कि नहीं, वो लोग तो हमको अंदर आने नहीं देंगे। But if you say, लेकिन अगर आप कहें, I have a card मेरे पास एक कार्ड है with permission जिसमें एक अनुमति दी है, with government of India, और भारत सरकार से अनुमति प्राप्त एक कार्ड है, ID card, एक आईडी कार्ड, and it is approved by government of India. और उस कार्ड को, उस पहचान पत्र को भारत सरकार ने पहले से ही अप्रूव कर दिया है। So you go to the security gate, आप जब वहाँ सुरक्षा के जो गेट होते हैं वहाँ पे जाते हैं, you show the ID card, आप अपना कार्ड दिखाते हैं, and they ask you, who sent you? तो वो पूछते हैं आपसे कि तुम्हें कौन भेजा है? You say government of India. तो वो आप कहेंगे क्या भारत सरकार ने भेजा, I'm backed by the government, और वह सरकार के द्वारा भेजा गया, and I have the permission. मेरे पास तो वो अनुमति है ऑलरेडी। Will they leave you? क्या आपको छोड़ेंगे वो? Yes. If it is a real card, they will leave. और अगर असली पहचान पत्र होगा तो आपको जाने देंगे। So it is similar when we use the name of Jesus. और उसी प्रकार यह बहुत समान है जब हम यीशु का नाम इस्तेमाल करते हैं। We go to the powers of darkness और हम अंधकार के शक्ति के पास जाते हैं,
And they may wonder who sent you. तो वो लोग वो कहेंगे कि अरे आपको कौन भेजा है, What authority do you have? किस प्रकार का अधिकार आपके पास है। I come to you in the name of Jesus. तो आप कहेंगे कि Amen? मैं यीशु के नाम से तुम्हारे पास आता हूँ। And when we say that, और जब हम ऐसा कहते the हैं, Bible says the name of Jesus is the name above every other name. और बाइबल बताती है कि यीशु का नाम हर एक नामों से ऊंचा नाम है। It's like Jesus sent us इसका मतलब है कि यीशु ने हमें भेजा and we can use our authority. और हम अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। Okay, so we are carrying authority. तो हम उस अधिकार को अपने साथ लेके चल रहे हैं। God has given us dominion. हमने परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है। To the church, He gave the keys. He said, take authority. और कलीसिया को उसने अधिकार दिया है, वो चाबी दी है और कहा है कि ले, यह अधिकार तू ले। And He gave His name. और उसने अपना नाम दिया। He said, in my name you go. वो कहता है कि मेरे नाम से तुम जाओ, In my name you do all these works. मेरे नाम में ये सारे काम करो। So His name gives us the authority. तो उसका नाम हमें वो अधिकार और सामर्थ्य देता है। So the church is very powerful. तो कलीसिया जो है वो बहुत ही शक्तिशाली जगह है। So who is the church? तो कलीसिया कौन है? We are the church. Very हम लोग- good answer. हम लोग कलीसिया है। बहुत Okay. अच्छा उत्तर है। So we are the church, तो हम जो कलीसिया है and that authority is given to us. और जो अधिकार हमें दिया गया है, So when we say the church is very powerful, और हम कहते हैं कि ये कलीसिया बहुत शक्तिशाली है, you and I in the kingdom of God have power. तो आप और हम जो परमेश्वर के राज्य में है, हमें वो अधिकार है, वो सामर्थ्य है। So if you and I pray, तो जब आप और हम प्रार्थना करते हैं, we are using that authority. हम उस अधिकार का प्रयोग करते हैं। And as we pray, और जैसा कि हम प्रार्थना करते हैं, the way Elijah prayed जैसा and एलिय्याह ने प्रार्थना results किया, came, जैसा एलिय्याह ने प्रार्थना किया और परिणाम आए, there are going to be things done because of our prayers. और ऐसे चीजें होंगी हमारी प्रार्थना के द्वारा। Okay, and God wants us to pray. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें। Now we can ask the question, God, why you want me to pray? तो हम यह प्रार्थना, तो हम प्रश्न कर सकते हैं कि परमेश्वर आप क्यों चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें? You are God. आप तो परमेश्वर हैं, You can do everything. आप सब कुछ कर सकते हैं। But you see, God has like intended that man should pray. तो आप देखिए कि परमेश्वर ने वह इच्छा हमेशा से रखी है कि जो मनुष्य है वो प्रार्थना करे। You remember we said the owner will not interfere. हमने देखा कि हम लोगों ने कहा कि जो घर का मालिक है वो आके तंग नहीं करेगा। In a similar way, उसी प्रकार God gave us the responsibility परमेश्वर ने हमें वह जिम्मेदारी दी है and He expects us to take charge. और वह अपेक्षा करता है कि हम वहां पे उसका देखरेख करें। God wants us to pray and get things done. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें और चीजों को होने दें। Okay? So it is like even though God can do it, और इस प्रकार है कि अगर परमेश्वर कर भी सकते हैं तो you know, I'll make a statement, but it may sound weird. God depends on our prayer. तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना पर निर्भर रहते हैं। So very humbly we are saying, God depends on our prayer. हम बहुत नम्रता से कह रहे हैं कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना पर निर्भर रहते हैं। God can do everything. परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। But this is how He has made the world, that He has chosen to depend on our prayer. तो इसी प्रकार परमेश्वर ने यह संसार को बनाया कि उसने यह चुनाव किया कि वह हमारी प्रार्थनाओं पर निर्भर रहे। It doesn't mean that we are great, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम बहुत महान हैं, but लेकिन this is the way तो ये एक तरीका, एक रास्ता है which God made. जिसको परमेश्वर ने बनाया। Unless man prays, जब तक कि मनुष्य प्रार्थना न करे, certain things will not happen. कुछ चीजें होंगी ही नहीं। And we see in the life of Jesus, हम देखते हैं यीशु के जीवन में Jesus prayed a lot. यीशु मसीह बहुत प्रार्थना करते थे। Why did Jesus pray? क्यों यीशु प्रार्थना किए? He could have just said this and that and it would have happened. और उसने वो कहते कि ऐसा हो वैसा हो तो वो हो जाता। But we see that Jesus prayed. तो हम लोगों ने देखा कि यीशु ने प्रार्थना की। Jesus prayed all the time.
यीशु हर समय प्रार्थना करते थे। So even Jesus was submitted to this plan of God for prayer. और पर यीशु मसीह भी इस योजना को जो परमेश्वर ने प्रार्थना के लिए बनाया था उस पर समर्पित थे। So Jesus understood that he has to co-labor with the Father. और यीशु ये समझ गए थे कि उसको परमेश्वर के साथ एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। So God is looking for men and women to co-labor in prayer. तो परमेश्वर उस पुरुष को, स्त्री को या नारी को देख रहा है या खोज रहा है जो उसके साथ प्रार्थना करने में कार्य करे। When we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं things will happen. तो चीजें होंगी। When we don't pray, जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे some things may go miss. I mean, things may not happen. तो कुछ चीजें नहीं होंगी। Okay, that's a reality. तो यह एक सच्चाई है। Can God do it anyhow? क्या परमेश्वर कैसे भी उसे कर देगा? Can he do it? क्या वो कर देगा? कर सकता है. कर सकता है। He can. He can, वो कर सकता है। Will he do it? क्या वो करेगा? No. नहीं। He is going to depend on our prayers. वह हमारे प्रार्थनाओं पर निर्भर करता है। So those things can happen. तब जाके वो चीजें होंगी। Okay, it's very strange ये बहुत ही अद्भुत बात है that even though God can, कि हालांकि परमेश्वर सब काम को कर सकते हैं, but he won't, तो वो नहीं करेंगे because he put you and me in charge. क्योंकि उन्होंने आपको और हमें उसका अधिकारी बनाया है। And we need to pray. तो हमें प्रार्थना करना है। When we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं things will happen. तो चीजें होंगी। When we don't pray, जब हम नहीं प्रार्थना करते हैं some things may not happen. तो कुछ चीजें नहीं होंगी। Okay, so are you all understanding? आप समझ पा रहे हैं? So we have to use our authority. तो हमें अपना अधिकार का इस्तेमाल करना है। Let us look at Ezekiel chapter 22, यहेजकेल के 22 अध्याय को देखेंगे, verses 29 to 31. 29 से लेकर 31 वचन तक। Same thing as earlier. Somebody will read it in Hindi here, and one of our online students, if you could please read it in English. और जिस प्रकार हम लोगों ने पहले किया था, यहाँ पे जो मौजूद हैं वो हिंदी में पढ़ेंगे और जो ऑनलाइन में भाई बहन है उसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट आग से उन्हें भस्म कर दिया। मैंने उनकी चाल नींद से पकड़ा दी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी। Okay, let's read it in English. Anyone online, would you be comfortable to read it, please? ऑनलाइन में अगर कोई भाई बहन अगर आप कृपया पढ़ते हैं इंग्लिश में। Yeah, is there anybody online who can read? Do you want me to go? Yeah, Brother Thomas, would you like to read it again, please? Yeah, I will. Yeah. The book of the prophet Ezekiel, chapter 22, beginning to read from verse 29. The people of the land have used oppression and exercised robbery and have vexed the poor and needy. Yes, they have oppressed the stranger wrongfully. And I sought for a man among them that they should make up the hedge and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it, but I found none. Therefore have I poured out my indignation upon them. I have consumed them with fire of my wrath, that their own, that I have recompensed upon their heads, saith the Lord God. Okay. So here we see God is saying the people were in sin. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं कि लोग पाप में थे। So God decided to judge them. तो परमेश्वर ने निर्णय किया कि उनका न्याय करे। But in verse 30, और 30वें वचन में देखते हैं, he says that he looked for a man to stand in the gap.
तो यह कहता है कि परमेश्वर ने उस मनुष्य को ढूंढा जो उस खाली स्थान में आकर भर सके। So, what does it mean? Man to stand in the gap means somebody to intercede. तो मनुष्य उस जो खाली स्थान में आके खड़ा हो सके, इसका मतलब होता है कोई जो हिमायत करे, जो विनती करे। So, if somebody is there, then what does that verse say? That I should not destroy it. तो अगर कोई वहां पे है तो वचन कहता है कि मैं उसको बर्बाद या नाश न करूंगा। So, if there is a person praying and interceding, God says He will not destroy. अगर एक व्यक्ति जो है, अगर वो प्रार्थना विनती कर रहा है, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि उसको वो नाश नहीं करेंगे। But he found no one. लेकिन उसको कोई नहीं मिला। And in verse 31, God goes ahead and He pours out His anger on the people. और 31 वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना रोष भड़काया लोगों के ऊपर। Why? क्यों? Because He found no one. वहां पे उसको कोई नहीं मिला Somebody who prays. जो प्रार्थना करता हो। And look at it, it says, God is looking for how many people तो देखिए परमेश्वर कितने लोगों को खोज रहा है to pray? प्रार्थना करने के लिए। 1 million? एक करोड़, 1,000 people? 1,000 लोग, 100 people? 100 लोग, How many people does He कितने want लोग? to pray? कितने लोग? Only one. सिर्फ एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है। So if one person was there who would pray, तो अगर एक व्यक्ति अगर होता जो प्रार्थना कर रहा होता, that judgment would not have come on the people. तो वह जो न्याय जो था वह लोगों के ऊपर नहीं आता। But so sad, right? बहुत ही दुख की बात है कि नहीं? He found no one. उसको कोई नहीं मिला, Not one person. एक व्यक्ति भी नहीं मिला। Today, you and I think, what can I do? आज हमारा आप सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। I am just one person. मैं तो सिर्फ एक व्यक्ति हूँ। Okay, I'll pray. ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगा। What can my prayers do? मेरा प्रार्थना क्या करेगा? What is God saying? लेकिन वचन क्या कह रहा है, I परमेश्वर am क्या कह रहे हैं? searching for one person. मैं उस एक व्यक्ति को खोज रहा हूँ। You and I can be that one person. और आप और हम वह एक व्यक्ति हो सकते हैं। One is enough. एक काफी है। Okay? Of course, two praying in agreement is helpful. जब जो दो लोग अगर सहमति से प्रार्थना करते हैं तो मददगार साबित होती है। And when there are more people also it is helpful. जब ज्यादा लोग होते हैं तो वो भी बहुत ही मददगार होती है। But लेकिन even one person सिर्फ एक व्यक्ति भी can exercise their authority in prayer. और वह अभ्यास कर सकता है उस अधिकार का प्रार्थना में। So don't think that prayer is weak. तो कभी मत सोचिए कि प्रार्थना कमजोर है। Prayer is very powerful. प्रार्थना बहुत शक्तिमान है। Even if you're the only person praying, prayer is powerful. अगर आप एक ही व्यक्ति क्यों ना हो जो प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना शक्तिशाली है। Amen? आमीन। Okay, so are we all understanding? क्या हम लोग सब समझ पा रहे हैं? So great. So we can exercise our authority in prayer. तो हाँ, अपना जो प्रार्थना का अधिकार का अभ्यास कर सकते हैं अपने प्रार्थनाओं में। Even though God can do everything, अगर परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं तो भी He depends on the prayers of man. वह मनुष्य के प्रार्थनाओं पर निर्भर करते हैं। Even one person praying is powerful. अगर एक व्यक्ति भी प्रार्थना करते हैं तो वो बहुत शक्तिशाली होता है। So we can see results in the natural world और जब हम ये स्वाभाविक जीवन में संसार में हम देखते हैं and also in the spiritual realm. तो आत्मिक दुनिया में भी हम इसे देखते हैं। So that I think answers your question, Brother Thomas. तो भाई थॉमस, आपका प्रश्न का उत्तर शायद मिल गया होगा। So the answer is yes. और तो उत्तर है हाँ। Okay. Now let's continue to look at why we should pray. तो आइए हम फिर से देखते हैं, लगातार देखते रहें कि हमको प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। So God is the one who made prayer. तो परमेश्वर ने ही प्रार्थना की संरचना की। See, God works in a certain way. परमेश्वर एक विशेष प्रकार से कार्य करते हैं। And we have to follow His way. और हम उनके जो रास्ते हैं उनके मार्ग पर चलना पड़ता है।
When we want to withdraw cash, जब हम पैसा निकालते हैं, there is a method, right? एक तरीका होता है The bank has certain ways, some rules. और बैंक के पास कुछ नियम होते हैं। We will go and follow the system of the bank. तो हम जाते हैं और उस जो बैंक का जो नियम है उसको हम फॉलो करते हैं। We will write some, DD, or we will use ATM card. We do different things to get the money out. तो हम लोग डीडी लिखते हैं या एटीएम कार्ड, हम बहुत सारे अन्य अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं उस पैसे को निकालने के लिए। Okay, so it is the system of the bank. तो यह बैंक का एक प्रणाली है। So in the same way, God has a system how His kingdom works. और उसी प्रकार परमेश्वर का भी एक प्रणाली है किस प्रकार उसका राज्य काम करता है। And for us as believers, God has given us the design of prayer. और हम विश्वासी के रूप में परमेश्वर ने हमें वह डिजाइन दिया है। So because God created this system, it is from God, we follow it. और जिस प्रकार परमेश्वर ने इस तरह के प्रणाली को बनाया है तो हम इसका अनुकरण करते हैं। And we can also exercise our authority through prayer. और हम अपने प्रार्थना के द्वारा उस अधिकार का अभ्यास भी करते हैं। And when we pray, we said earlier that it is a ministry. तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम लोगों ने पहले कहा था कि यह एक सेवा है। Sometimes people are going through very difficult circumstances. तो कभी-कभी लोग बहुत ही कठिन परिस्थितियों से होके गुजर रहे होते हैं। And in those times, one of the best ways in which we can help them is through our prayers. तो उस समयों में एक बहुत अच्छा एक तरीका है जिनको हम उससे उनको मदद कर सकते हैं, वो है हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा। In fact, the person called Job in the Bible, और जो अय्यूब जो बाइबल में है, he went through lot of problems. वह अपने जीवन में बहुत सारे परेशानियों को होके गुजरा। And when he was going through those troubles, और जब वह उस परेशानियों से होके गुजर रहा था, he was, he was desperate. तो वह बहुत ही व्याकुल हो गया था। And in Job 16:21, और अय्यूब के 16:21 में he says, "Oh, that one might plead for a man with God." और वह कहता है कि एक व्यक्ति जो मनुष्य जो मध्यस्थता करे परमेश्वर के सामने, As a man pleads for his neighbor. और जिस प्रकार एक मनुष्य अपने और के लिए प्रार्थना करता है। So what he's saying is, I wish there was somebody who was praying for me. वह क्या कह रहा है कि मैं इच्छा रखता हूँ या मैं सोचता हूँ कि एक व्यक्ति है जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा हो। Okay, so when people are going through difficult times, जब कोई व्यक्ति एक बहुत कठिन समय से होके जा रहा है, maybe they are not even able to pray. हो सकता है कि वो प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे होंगे। But how are we helping them? तो हम कैसे उनको मदद कर रहे हैं? Like how Job desired. जैसा अय्यूब ने इच्छा रखा। Is there any one person who is interceding? He asks. वो पूछता है कि क्या कोई एक व्यक्ति है जो मध्यस्थता कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है? So we can be that intercessor. तो हम वह मध्यस्थ की प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं। Okay, so why should we pray? तो हमें क्यों प्रार्थना करना चाहिए? It is going to help people. कि वह लोगों को मदद करेगा And it is going to bring people out of their difficulties. और उस कठिनाइयों में से उन लोगों को बाहर निकाल के लेकर आएगा। Another reason why we must pray और दूसरा कारण हमें क्यों प्रार्थना करना चाहिए, is because when we pray in secret, और जब हम गुप्त में प्रार्थना करते हैं God says that He will reward us openly. तो परमेश्वर कहते हैं कि वह खुले में हमें वह पुरस्कार देगा। Okay, so when we are praying in secret, जब हम गुप्त में जाके प्रार्थना करते हैं it means that we are in the presence of God. तो इसका मतलब होता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। Okay, and it's not always easy. तो यह हमेशा बहुत आसान नहीं होता है। Sometimes we may have to discipline ourselves to wait on God in prayer. और हमको भी अपने आप को अनुशासित करना पड़ सकता है कि हम परमेश्वर का इंतजार कैसे करें प्रार्थना में। Sometimes it's easier for us to be in front of people. और बहुत आसान होता है कभी कि हम लोगों के सामने भी होते हैं It's more exciting in some ways. और कुछ कारणों से बहुत ज्यादा रोचक हो जाता है। But when we are alone with God, और जब हम परमेश्वर के साथ अकेले होते हैं it may not look very exciting. तो यह बहुत ज्यादा रोमांचक तो नहीं हो सकता। And for our flesh, it is definitely not exciting. तो हमारे जो शरीर के लिए बहुत रोमांचक तो नहीं होता।
But what does God say लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं in Matthew 6 मत्ती के 6 अध्याय में and verse 6? और 6 वचन में He says that, but when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. तो इस प्रकार कहता है परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और अपना द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। So prayer has rewards. तो इसका मतलब है कि प्रार्थना का प्रतिफल है Rewards come from the Father. और जो प्रतिफल है वो पिता के पास से आता है। When we pray, the audience is God. और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे दर्शक जो होते हैं वो परमेश्वर होते हैं God receives our prayer. और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को ले लेते हैं And what does God do? He rewards us. और परमेश्वर क्या करते हैं वह प्रतिफल देते हैं। So that is so, reassuring तो ये बहुत ही हमें सुनिश्चित करने वाली बात है and so encouraging. और बहुत ही उत्साहित करने वाली बात है, प्रेरणा देने वाली बात है। Time in prayer is not wasted time. जो समय प्रार्थना में बिताया जाता है वह कभी बर्बाद नहीं होता। Okay, we are able to exercise our authority. हमारा अभ्यास जो है उसको अधिकार का उसको हम कर पाते हैं, We are able to help other people. हम दूसरे लोगों को मदद कर पाते हैं And God will also reward us for prayer. और परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का प्रतिफल देता है। So what if we don't pray? तो अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है? We've already said that we will miss the opportunity to exercise our authority. तो हम लोगों ने पहले कह दिया था कि जो हमारा अभ्यास है उस अधिकार का इस्तेमाल करने के उसको हम खो देते हैं And because of that, we may miss out on fulfilling God's purpose. और उसके लिए चलते हम जो परमेश्वर का जो उद्देश्य है उसका पूरा करने को हम खो सकते हैं। We know that God has so many promises in His Word. हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन में बहुत सारे प्रतिज्ञाओं को रखा है, But how do we receive the promise? तो किस प्रकार हम उन प्रतिज्ञाओं को ले लेते हैं? When we pray. जब हम प्रार्थना करते हैं। But when we don't pray, और जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं, promise is there, प्रतिज्ञा तो होती है, what God has spoken is there, जो परमेश्वर ने कहा वो तो होता है, but it doesn't come into our lives. तो वो हमारे जीवन में आता नहीं। So, we will miss receiving from God if we don't pray. तो अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो परमेश्वर से सारी आशीषों को प्राप्त करना हम खो देते हैं। Yeah, and it's really sad. और ये बहुत दुख की बात है। And we must not miss out. तो हमें इसको कभी भी खोने देना नहीं चाहिए। That is the reason why we must pray. तो वही एक कारण है कि हमें प्रार्थना करना क्यों चाहिए। So now let's just stop for a little bit. और थोड़ी देर के लिए हम इसको विराम करेंगे। If you have any questions, any discussion, we can have now. अगर आपके पास कोई प्रश्न है, किसी प्रकार की बातों को आप कहना चाहते हैं, After that, we'll go to chapter 2. उसके बाद हम दूसरे अध्याय में जाएं। So let me just look at the question here. Okay, Brother Thomas is asking, what hinders answers to prayers as we see many pray for years but get no answer? Okay. Brother, you want to say that in Hindi? जी, तो भाई ने एक प्रश्न पूछा कि हमारे प्रार्थनाओं को कौन रोकता है या क्या रोकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत लोग सालों से प्रार्थना करता है लेकिन को उसका उत्तर नहीं मिलता। There can be many reasons why certain prayers are unanswered. तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि क्यों कुछ प्रार्थनाएं का उत्तर नहीं मिलता है। But one of the main reasons is, we have to first find out whether it is God's will or not. तो सबसे मुख्य कारण और मुख्य कारणों में से एक कारण है कि हमें पहला यह समझना है कि क्या यह परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं। So we do our best to identify that. तो हम अपना अच्छा करते हैं उसको पहचानने के लिए। Once we identify that, और जब उसको हम पहचान लेते हैं we should be praying about it. तो हमको उसको प्रार्थना में रखना है। Now let's say we've identified that it's God's will. और हम लोग अब यह जान लिया कि जो वह है वह प्रार्थना वह परमेश्वर की इच्छा है, And it's still not happening. और यह फिर भी नहीं हो रहा है।
Let's go back to Elijah's example. और फिर एलिया के एग्जाम्पल जो उदाहरण को हम लोगों ने दिया था Keep उसमें वापस praying. जाएं। Keep praying, don't stop. प्रार्थना करते रहिए लगातार, रुकिए मत। So even if it has not happened, Brother Thomas, अगर भाई थॉमस अगर यह नहीं भी हुआ हो तो but it is certainly God's will, यह परमेश्वर की इच्छा है then don't give up. कि आप हार न माने। So people sometimes just give up because it's not happening. लोग कभी कभी तो हार मान जाते हैं क्योंकि इस कारण से कि वो नहीं हो रहा है, But keep going. Surely, if the Lord has spoken, it will happen. और आप लगातार उसमें काम चलते रहिए। अगर परमेश्वर ने बोला है तो यह जरूर होगा। I hope that answers. If you have any follow-up to that, questions to that, please let me know. मैं आशा करता हूं कि वो प्रश्न का आपको उत्तर दे चुका। अगर आप और भी पूछना चाहते हैं इसके बारे में तो आप मुझे बताएं। Any other questions? Ma'am, और I कोई- have a question. Yes, sure. Ma'am, like it is said that we have to pray secretly in a room. But ma'am, Ephesians 6 verse 18 says that pray in spirit all the time for all the believers and for everyone. So ma'am, like even if I'm sitting here and I'm praying, I'm not praying in secret, means not in a room, but I can pray. Sure. See, there are, brother, you want to say the question? जी, सो उन्होंने कहा कि बाइबल में बताती है कि तुम गुप्त में प्रार्थना करो, लेकिन वहां पर उन्होंने एक संदर्भ दिया इफिसियों से कि हर समय निरंतर प्रार्थना करने की बात कही जाती है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं। See, in the Bible, there are instructions. बाइबल में कुछ निर्देशों को दिया गया है, It may look like they are opposite to each other, तो वो ऐसा लगता है कि वो उसका ठीक विपरीत है, but it is not, वह नहीं है ऐसा। because क्योंकि in the Bible, one thing it says, go into your room and pray. तो बाइबल में एक चीज कहती है कि अपने कोठरी में या अपने रूम में जाओ और प्रार्थना करो, Or in the secret place. या गुप्त स्थानों में। But the same Bible also says, pray continually in 1 Thessalonians 5. पहला थिस्सलुनीकियों का 5वें में ऐसा भी लिखा है कि अब तुम लगातार प्रार्थना करो, Pray without ceasing. बिना रुके प्रार्थना करो। So how can you pray without ceasing when you are in your everyday life? तो किस प्रकार आप कैसे आप प्रार्थना कर पाते हैं जब आप अपने रोजाना के जीवन में होते हैं? Obviously, everyday life is not in the room. तो जो आपका रोज का जीवन होता है तो आपको तो कमरे में नहीं रहना पड़ता है ना। So what we will, the way we will interpret that तो जिस प्रकार से उसका हम अनुवाद करते हैं या देखते हैं, is that we can do both, तो हम दोनों कर सकते हैं, and both are correct. दोनों सही है। So some part of the day we spend alone with God, तो दिन का कुछ भाग हम परमेश्वर के साथ अकेले बिता सकते हैं, and other part we spend, as we go through the day. तो दूसरा चीज है, दूसरा जो भाग है वह पूरे दिन के आपके दिनचर्या में आप निभा सकते हैं या कर सकते हैं। Yeah, personal prayer. जी, अपना आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना, Yes, व्यक्तिगत कक्ष प्रार्थना। yes, brother. Yeah, so I'll just say and then brother will translate. So what brother's asking is, sometimes we are going through a tough time and we are praying, but we become discouraged and we want to give up because we are human beings. तो जिस प्रकार भाई कह रहे थे कि हम लोग बहुत कठिन परिस्थितियों से होकर जाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन ऐसी कुछ स्थिति आ जाती है जब हम बहुत भावुक हो जाते हैं और हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। And the Bible encourages us to walk in the Spirit. तो बाइबल हमें प्रेरणा देती है आत्मा में चलने के लिए। Yeah, I'll just give you the reference. I think it's Galatians 5 and verse 16. तो गलतियों के 5:16 में आप इस वचन को प्राप्त कर सकते हैं। God wants us to live by the Spirit. तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम आत्मा में रहें। Don't let the flesh rule.
कि हमारा जो शरीर है वो हम पर शासन न करे। We understand that because we are human beings, we feel weak. तो हम समझते हैं ना कि अगर हम समझते हैं कि जब हम मनुष्य हैं तो हम बहुत कमजोर महसूस करते हैं। But even though we are human beings, our spirit should rule the flesh. लेकिन अगर हम मानव भी हैं, मनुष्य भी हैं, तो हमारा जो आत्मा है ना वो हमारे शरीर पे शासन करना चाहिए। Okay, understood, brother? Yes. मैम Yes. जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं, हमने प्रेयर का समय 1 बजे का बनाया है और 1 बजे हम घर पे नहीं हैं, और जैसे कि हम 1 बजे 2 बजे हम घर पे आए हैं, और तो फिर हम प्रेयर कर सकते हैं या कल का इंतजार करें? Okay, good question. So, sister is just asking whether if we have set aside one time and we miss the time, can we pray? Should we pray tomorrow at the same time? तो बहन का प्रश्न है कि अगर हम लोगों ने एक समय निर्धारित कर दिया है और किसी कारणवश उस दिन हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, तो क्या हम अगले दिन उसी समय प्रार्थना कर सकते हैं? It is good to keep our appointment with God. ये बहुत अच्छा होता है कि परमेश्वर के साथ जो हमारा समय है उसको हम जारी रखें। See, we start class at 9:30, देखिए हम क्लास शुरू करते हैं 9:30 बजे, and you don't miss it, right? लेकिन आप उसको खोते नहीं, राइट? Because you put it in your calendar and you know 9:30 I have to be in class. हमने अपने कैलेंडर में रख लिया है, निश्चित कर लिया है कि भाई 9:30 बजे मेरा क्लास है, तो आप क्लास में आ जाते हैं। If anybody else calls you, you say, hey, I'm sorry, 9:30 I have class. अगर आपको कोई कहे, कुछ बुलाता है, तो आप कहते हैं कि नहीं 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 9:30 बजे तो मुझे क्लास जाना है। So when you plan your timetable with God, जब आप परमेश्वर के साथ अपना समय बनाते हैं try to plan like that. तो उस प्रकार आप योजना बनाएं। If you're giving God that time, keep the time. अगर आप परमेश्वर को वह समय दे रहे हैं कि इस समय प्रार्थना करूंगी, तो आप उस समय को दीजिए। Okay? So you will know, right, what is the best time. आप जानेंगे ना कि आपके लिए सही समय क्या है। Don't try not to miss it. कोशिश कीजिए कि आप उसे चूके ना। Now, if because of some emergency you missed it, अगर मान लीजिए किसी आपातकालीन स्थिति में आप आ गए और आपने खो दिया, वो चूक गए, emergency doesn't happen every day. तो जो अब समय वो इमरजेंसी होती है वो हमेशा रोज नहीं होती है। One day something happened, emergency, you missed it. तो एक दिन कुछ इमरजेंसी हुआ, आपने मिस किया, छोड़ दिया, कोई बात नहीं। You see, God understands. परमेश्वर उसको समझते हैं। So if you miss 1 o'clock and you came home at 2 o'clock, अगर आपने 1 बजे को चूक गए, अगर आप घर आते 2 बजे, pray 2 o'clock. आप 2 बजे प्रार्थना कीजिए। I'm sure God will not close the door. You say, what is the time? You're praying 2 o'clock. परमेश्वर आपके लिए दरबार नहीं बंद करेगा, बोलेगा अरे क्या तो कितने का टाइम हो गया, ऐसा नहीं कहेगा। Okay, so it's okay. You can pray 2 o'clock. मैम 1 क्वेश्चन Yeah, और, sure. हमें अकेले प्रार्थना करना चाहिए या फैमिली के साथ? Okay. So should we pray by ourselves or should we pray with the family? जी, Both. तो क्या हमको अकेले प्रार्थना करना चाहिए या परिवार के साथ प्रार्थना करनी चाहिए? तो उत्तर है दोनों। So there are scriptures that say pray alone, secret in the secret place. तो कुछ वचन है जहाँ पे कहा गया है कि आप अकेले प्रार्थना करें गुप्त स्थानों में। But there are scriptures that also say that when 2 or 3, right, you pray in agreement, that is also powerful. और कुछ वचन ऐसे भी है कि जहाँ पे 2 या 3 सहमत होकर प्रार्थना करते हैं, वो भी सामर्थ्यशाली होता है। So both. दोनों करें। Yes. Yes, sister. Sister, 1 second. We'll just pass the mic. It is good even for online students to hear the questions. Ma'am, I have a question. When we pray, sometimes we don't get words to pray. So can we pray in tongues? Is it okay if you pray in tongues and not in words? Okay. So again, answer is both are necessary. Okay. तो इसका But उत्तर sometimes it happens that we don't get words to pray. So at that time, can we pray in tongues? Yes, yes, we can do that. When we don't have the words, some of the best prayers that we can pray are in tongues. Just pray in tongues. तो प्रश्न था कि अगर मान लीजिए प्रार्थना के दौरान अगर शब्द नहीं मिल रहे हैं तो क्या आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं? तो उत्तर था हाँ, आप कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो अन्य भाषा की प्रार्थना होती है ना, वो और भी ज्यादा ताकतवर होती है और सामर्थ्यशाली होती है। Through the Spirit, right? आत्मा के द्वारा। Yeah. आत्मा से किया हुआ प्रार्थना। Any other और कोई प्रश्न? questions? जी। हाँ, पीछे.
थोड़ा माइक में बोल दीजिए ब्रदर। जैसे आत्मिक और शरीर से जो प्रार्थना इच्छा से करते हैं तो उसका उत्तर इच्छा नहीं मिलता है, और आत्मा से करने से पवित्र आत्मा से बातें होता है। इसका उत्तर हाँ हाँ हाँ। जी। तो सी व्हेन यू से लाइक शरीर से आत्मा से, do you mean certain requests? जी। Certain requests. Okay. Yeah. So, brother, if we are praying according to our fleshly desires, देखिए, अगर हम प्रार्थना करते हैं अपने शारीरिक इच्छाओं से, and it is not in agreement with what God desires, तो अगर वह परमेश्वर की इच्छा से सहमति में नहीं है तो then it won't happen. It won't come to pass. तो यह होगा नहीं, ये पूरा नहीं होगा। But if it is according to the Spirit or the Word of God, अगर यह आत्मा के अनुसार या परमेश्वर के वचन से हो तो then it will happen. तब यह होगा। So, is it tongues or नो, इट्स जस्ट is it okay, brother? भाई, आप पूछ रहे हैं कि प्रार्थना का जो आप प्रार्थना करना चाहते हैं, अगर शारीरिक प्रार्थना करेंगे तो पूरा होता है या आत्मिक रीति से प्रार्थना करते हैं तो वो पूरा होता है, ये पूछ रहे थे ना, तो उत्तर सही है। हाँ, okay. Thank you. Brother, 1 second, Mike. Short, small question. It is daily prayer. Every day evening is coming the Lord, Adam and with Adam, every day evening is coming. That Okay, question. so brother is asking a set time for prayer, and according to him, evening is a good time because God came to meet Adam in the evening. तो भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रश्न के तौर पर कि जो समय निर्धारित किया जाता है प्रार्थना के लिए, और पुराने नियम में वचन के अनुसार परमेश्वर आदम से शाम का समय मिलने आते थे, तो उसके ऊपर वह चर्चा करना चाहते। Yes, we need to have a set time for prayer. जी, हमें अपना एक समय निर्धारित करना चाहिए प्रार्थना के लिए, It's part of our daily discipline. और हमारे रोज के अनुशासन का एक भाग है। Now, whether it is morning or evening, लेकिन अब अगर ये सुबह हो या शाम, actually in the scripture we find different examples. तो हम जो वचन में हम अलग अलग उदाहरण को देखते हैं। You said evening, आपने कहा, आपने समय शाम का निर्धारित किया, but we see that Jesus woke up very early in the morning. तो अब यहाँ देखते हैं कि यीशु प्रातः काल भोर में उठता था। So that's also fine. ये भी सही है, ये भी अच्छा है। If you're praying in the evening, that's also fine. तो अगर आप शाम को प्रार्थना करते हैं तो वो भी अच्छा है। Most important thing is to set aside time every day. तो जरूरी बात यह है कि आप हर समय एक दिन के लिए एक समय निर्धारित करें प्रार्थना के लिए। Okay. We'll just pass the mic. There's another question over here. एक और प्रश्न है, पास कीजिए माइक को। प्रेयर इज इम्पोर्टेंट, प्रार्थना महत्वपूर्ण है। Yes, कभी brother. हम Sister. प्रार्थना करने बैठते हैं तो उस टाइम में हम लोग का माइंड भटक जाता है, तो उस टाइम में क्या करते हैं? Okay. Yeah. So when we sit to pray, our mind is distracted. जी, जब हम प्रार्थना करने लिए बैठते हैं तो हमारा जो मन होता है वो भटकने लगता है। जी, So main thing, sister, discipline. तो जो मुख्य बात है वो है अनुशासन। See, when we are going to write an exam, जब हम परीक्षा लिखने जाते हैं we may be given only 1 hour. तो हमें हो सकता है कि सिर्फ 1 घंटा ही दिया गया हो, How does our brain work? तो हमारा दिमाग कैसे काम करता है? At that time we are trying to focus, तो उस समय हम उस बात पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं। right? So we train our brain or mind in such a way that we give full attention to the exam. तो हम अपने मन को या दिमाग को इस प्रकार परीक्षण देते हैं, शिक्षा देते हैं कि वह उस समय पूरा ध्यान अपने एग्जाम पर ही लगाए। So it comes through discipline. तो यह अनुशासन से आता है। So daily when we are practicing, slowly we'll come into that place where distraction will become lesser and lesser and lesser. तो रोज अगर हम अभ्यास करते हैं तो निश्चित है कि आप एक समय पे आ जाएंगे जहां पे आपका मन का भटकना वो थोड़ा थोड़ा घटता जाएगा। And see, you plan it according to your schedule. तो आप अपने जो दिन के पूरे कार्य हैं
समय प्रणाली है उसमें आप उसके दौरान प्लान कीजिए, योजना बनाएं। See, like brother said evening, right? तो भाई ने कहा कि शाम को, Like है ना? for me, if I pray in the evening, I'm very distracted अगर मेरे लिए अगर मैं शाम को प्रार्थना करूं तो मैं भटक जाती हूँ, because I'm thinking of so many things, my work, incomplete assignments, और विलिंग टाइम, इच्छा। willing time. Yeah. So maybe like early morning, I can concentrate. तो मेरे लिए जायज है कि शाम को प्रार्थना करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि मैं बहुत अन्य अन्य कामों में सोचती रहती हूँ तो भटक जाती हूँ। तो मेरे लिए जो समय है वह भोर का समय। Yeah. So something like that. You just pick a time where you can focus maximum. तो आप ऐसा समय को आप चूज कीजिए, चुनाव कीजिए जहां पर आप ज्यादा ध्यान लगा सकते हैं, वो समय आप लीजिए। Sure. I hope it answered your मैं question. आशा करता हूँ कि ये प्रश्न का उत्तर दिया। Okay, thank you. Yeah. Yes, brother. थोड़ा mic ले लीजिए. Potential and patience regarding our prayers. Okay. So potential and Prayers. prayers. Potential and patience regarding our prayers. Like Patience. Elijah doing the prayer again and again. Yeah. Sometimes we regret from the prayers because God not answers. Right. So how can we increase our potential and patience as far as prayers are concerned? तो प्रार्थना में किस प्रकार अपने जो इच्छा शक्ति और अपना जो धीरज है उसको हम बरकरार रखें या बढ़ा सकते हैं प्रार्थना के लिए, ये प्रश्न है। So two main things, brother. दो मुख्य बातें भाई। One is understand who God is. तो एक बात आप समझ लीजिए कि परमेश्वर कौन है। We'll come to that in the next chapter. दूसरे अध्याय में हम उस पे आएंगे, चर्चा करेंगे इसकी। So when we know who God is, और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर कौन है, we know that He is true to His word, और हम जानते हैं कि वो अपने वचनों में वो सत्य है, then we don't give up easily. तो हम हार नहीं मानते आसानी से। And also know the will of God. और आप जानिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। So when again I know it is the will of God, जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है, then it gives me great courage to fight for that to happen. और वो हमको बहुत साहस देता है उससे लड़ने के लिए और उसे हासिल करने के लिए या उसे होने देने के लिए। So some of these things are key things to keep in mind. तो ये तीन कुछ मुख्य बातें हैं जो आप मन में रखें इस बात को लेकर। Okay, great. Just a comment from Brother Thomas. Yeah, sure. Just 1 second. Okay, only 2 more minutes left. 2 मिनट है एक प्रश्न, Before the break, we'll take one last question. तो अंतिम प्रश्न हम लेंगे। मैम मेरा ये प्रश्न है कि जब हम प्रार्थना करते, क्योंकि प्रार्थना सुनी जाती है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं तो ये कैसे पता करें कि हम सही चीज मांग रहे हैं या गलत? क्योंकि मनुष्य का हृदय है तो हमको लगता है कि मेरे लिए ये सही है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे जाने कि परमेश्वर वो नहीं देगा और वो हमारे लिए ठीक नहीं है इस पर? Correct. So he's saying, how will we know whether our prayer is the will of God? तो भाई कह रहे हैं कि हम कैसे जानेंगे कि जो हमारी प्रार्थना है वो परमेश्वर की इच्छा है। So what answer I gave this brother? तो जिस प्रकार मैंने इस भाई को हमने जो उत्तर दी, We need to know God, हमें परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है, how He thinks, किस प्रकार वो सोचते हैं, how He works, वो किस प्रकार काम करते हैं, what is His will. उनका इच्छा क्या है। Where will we find all this? इनका वचन, ये सब, Where will we get all ये this सारी answer? बातों का उत्तर कहाँ मिलता है? Word of God. परमेश्वर के वचन में, बाइबल में, Prayer comes later. स्क्रिप्चर्स में। जी, First scripture. पहला है वह वचन है। So for example, just now we saw Elijah, तो अभी हम लोगों ने एलिया के बारे में पढ़ा, how he prayed many times and answer came. जिस प्रकार उसने बहुत बार प्रार्थना की और उत्तर आया। So we understood how God is working. तो हमने समझ लिया कि किस प्रकार परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। Though God said it, परमेश्वर ने कहा, फिर भी He depended on a man's prayers to make it happen. और वह मनुष्य पर निर्भर किया, उसके प्रार्थना पर निर्भर किया उसे होने के लिए। So now with this understanding of God, और यह समझ जो परमेश्वर के बारे में है, I will pray and I will also not give up. तो मैं भी प्रार्थना करूंगा और मैं भी हार नहीं मानूंगा। So see, the more you read the Bible, you read all these examples, you read the life of Jesus,
you begin to understand how God is. तो जितना ज्यादा आप वचन को पढ़ेंगे, जितना ज्यादा बाइबल को पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप यीशु के बारे में पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार परमेश्वर सोचते हैं। Then you'll also understand whether you're asking the right thing or you're not. तो आप तब ये समझ पाएंगे कि आप सही चीज क्यों मांग रहे हैं या जो मांग रहे हैं वो सही नहीं है। Okay, so the word is the answer, brother. Word. तो उत्तर है वचन। Okay. प्रार्थना करने के बाद peaceful state Hmm. वो आएगा अपने जब प्रार्थना करेंगे। Okay, so he's talking about the witness of the Holy Spirit, saying that what you're asking is correct. So as we saw earlier. तो भाई ने कहा, भाई ये बात को जोड़ रहे हैं कि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको आत्मा में गवाही मिलती है कि आप जो पूछ रहे हैं वो सही पूछ रहे हैं। Okay, great. So, मैम okay, we'll take a break and then Ma'am. we will take the questions. Is that okay? अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर प्रश्न लेंगे, ठीक है? 11:40. Let's come back 11:40. 11:40. We'll start with questions. 11:40 में आइए और हम लोग प्रश्नों के साथ शुरू करेंगे। Thank you, everybody. धन्यवाद सबको।